वेलकम। हम एक्सपेंड कर रहे थे एडिशनल सेटिंग्स को। एडिशनल सेटिंग के अंदर अब जो हम एक्सपेंड करने वाले हैं उसका नाम है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो सेटिंग है इसको जो है हम एक्सपेंड करने वाले। सो डेट एंड टाइम के अंदर हमारी जो डेट एंड टाइम के अंदर जैसे आप एंटर करोगे तो डेट एंड टाइम के अंदर एंटर करते ही आपको जो है फर्स्ट जो सेटिंग मिलेगी उसके अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि लाइक जैसे ही इसके अंदर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि लाइक आप 24 घंटे कर सकते हैं। 12 घंटे वैसे नॉर्मली हमारे होते हैं, बट आप जो है इस 12 को 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 घंटे फिर आपके शो करेगा। इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर एक ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम जो है सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको जो है आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को। अगर इसको ऑफ करोगे तो आप फिर मैन्युअली सेलेक्ट कर पाओगे, वरना फिर जो अगर जैसे ही मेरा ऑटोमेटिक ऑन है तो यहाँ पर ये जो मैनुअली इसके सेट करने की जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, वो इनविजिबल हो गए। अगर जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो वो जो हमारे ऑप्शन हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगे। एंड देन जो है फिर मैं उनको मैन्युअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैन्युअली मैं उन चीज़ों को खुद जो है अपने हिसाब से जो है सेट कर सकता हूँ। अब 24 आवर्स करने के या फिर 12 आवर्स करने से के कोई फ़ायदा होता है, पर मतलब करते क्यों है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली अगर आप ने बचपन से लेकर अभी तक बस यही 12 आवर देखा है तो बस इसको सिंपली रहने दो। पर अगर तुमने इसको 24 आवर कर दिया तो क्या होगा कि लाइक तुम्हें फील होगा कि दिन कितना छोटा है, दिन कितना मतलब बड़ा है, एंड उसके अंदर कितने ज़्यादा क्या आर्ट्स हैं, एंड कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, कितना नहीं हो गया है। तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा सही से हमें रियलाइज़ हो पाती है, हम जो इस पर सही से फोकस कर पाते हैं। जैसे कि अभी अगर बजेगा लाइक जो मतलब शाम के 3 या 2 बजेंगे तो मुझे जो है ना रियलाइज़ नहीं होगा इतना कि लाइक 2 से 3 ये जो है ये मेरे लिए छोटे, लाइक ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 हो गए, ये कौन सा बड़ा टाइम हो गया। तो इसी टाइप से जो है तुम्हें, पर अगर वहीं पर 14 या 16 तुम्हें शो होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत रियलाइज़ होगा कि लाइक तुम्हारा जो दिन है वो ख़त्म होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो चीज़ है ये बस इसी चीज़ में हेल्प करती है। एंड बाकी तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया। यहाँ पर सिटी रीजन है, उसके बाद डिस्प्ले ड्यूल क्लॉक। अब ये डिस्प्ले ड्यूल क्लॉक है, ये है क्या, ये क्या समझ में नहीं आता, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा ऑफ ऑन करके भी देखा है, बट इसका जो भी कुछ भी ऑप्शन है ना तो ऑफ होता है ना तो ऑन होता है, ना ही कुछ समझ में आता है। सो इस सेटिंग को समझने की कोशिश की, बट इसका जो है कुछ समझ में नहीं आया। बाकी जो है अगर समझ आता था तो एक्सप्लेन कर लेता, बट इसको कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर सिटी रीजन है। सिटी रीजन जो है आपको खुद मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से ये जो है टाइम को भी सिलेक्ट करता रहेगा। एंड देन यहाँ पर जो है हमारी ये जो डेट एंड टाइम वाली सेटिंग थी, इस तरीके से हमने जो है डेट एंड टाइम वाली सेटिंग को एक्सप्लेन कर लिया। डेट एंड टाइम की जो सेटिंग है वो एक्सप्लेन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च के अंदर सिंपली आप जो है यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब इनका क्या काम है, क्यों सिलेक्टेड है और की खबर पता नहीं, बट सिलेक्टेड हो रखे तो होने देते हैं। देन यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन है जिसका नाम है डाउनलोड मैनेजर। अब डाउनलोड मैनेजर जो होता है इसका मेनली काम क्या है कि जब भी तुम कुछ गूगल से डाउनलोड वगैरह करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें वो सारी की सारी इन्फो यहाँ पर शो होंगी। हाँ, ये सिर्फ तभी शो होगी जब लाइक तुम्हारी जो भी इन्फो है वो गूगल से डाउनलोडेड हो, तब वो शो होगी, वरना फिर नहीं शो होती, ऐसे नॉर्मली शो नहीं होती, ठीक है। डाउनलोड मैनेजर से बस इतना ही सिस्टम है। तो सारे के सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर यूज़ गाइड के अंदर सिंपली आपको गाइड कर रहे हैं कि लाइक क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के अंदर सिंपली आप जो है अपने अलार्म को जो है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉरी यहाँ पर है डेट एंड प्राइवेसी। डेट एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर जो है स्मार्ट लॉक है, वो फालतू की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, ये चीज़ जो है ये काम की नहीं है। उसके बाद सिम टूल्स के अंदर से SMS सर्वर, म्यूज़िक यूज सर्वर, सोशल नेटवर्क, ये भी फालतू चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पर एक OTG कनेक्शन है। OTG कनेक्शन ये जो है इसको आप ऑन कर देना, ये कभी भी काम आ सकता है OTG कनेक्शन। एंड इस तरीके से यहाँ पर ये जो एडिशनल सेटिंग की कुछ फालतू सेटिंग्स भी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पर जो बचती हैं वो बाकी 2 ही रहती हैं जिनको जो हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अभी के लिए जो भी हमने सेटिंग एक्सप्लेन की थी वो थी हमारे स्टोरेज एंड डेट एंड टाइम, एंड उसके बाद सर्च, डाउनलोड मैनेजर, यूज़ गाइड, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, डिवाइस प्राइवेसी, सिम टूल्स एंड असिस्टिव। हाँ, ये सारे का सारे जो सेटिंग्स है ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। बाकी की सेटिंग्स हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।